और इसके हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, हमें इस बात का भी पता है, लेकिन वक्त आने पर हम इसको जाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और इसके पीछे उनका फ़ायदा क्या है। आप थोड़ा सा ये सोचें कि ये वो टोला है जो आज से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में जम होने जा रहा था, अगर आप सब लोगों की वो खबरें नज़र से गुजरी हो। और जब हमने नोटिस इशू किए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस पार्टी में मर्जी जाएं, क्योंकि इस वक्त ना वो एमपी हैं, ना वो एमएनए है, ना उनके पास कोई ओहदा है, चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी उसमें। और ये पहली दफ़ा हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में कि किसी सियासी जमात का फैसला एक इतने भोंडे अंदाज में किया जा रहा है कि लाहौर शहर के गिरदोनवा के 2-3 ज़िलों के लोगों को इकट्ठा करके और उसमें अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये सदर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, फलां कौन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो हमारी जनरल कौंसिल की मीटिंग होगी उसमें हम ये अपनी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द फैसला करके जो उन्होंने रिजर्व किया हुआ है इस सारे सस्पेंस को ख़त्म हो जाएगा, ये सारा सस्पेंस, और उसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगी जो ये। और इसके हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, हमें इस बात का भी पता है, लेकिन वक्त आने पर हम इसको जाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और इसके पीछे उनका फ़ायदा क्या है। आप थोड़ा सा ये सोचें कि ये वो टोला है जो आज से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में जम होने जा रहा था, अगर आप सब लोगों की वो खबरें नज़र से गुजरी हो।